नमस्कार। रसखान का जो तीसरा सवैया है वो करते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंजकी माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गो धन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराने धरूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया है। गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब मुरली वादन में तल्लीन हो जाते हैं तब वे गोपियों को भूल जाते हैं। अतः मुरली का स्वर गोपियों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करते हैं। इसी संदर्भ में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कि तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण का वेश धारण कर लूँगी, और जो मोर पंख हैं, जो श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण करे हुए हैं, वो मैं भी धारण कर लूँगी, और गुंज की माल गरे पहिरोगी। गुंज गुंज का अर्थ होता है रति, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरल बीट्स। ये जो रति होती है इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है और इससे शत्रु को वश में किया जाता है। और ये लाल और काले रंग का दाना सा होता है और उसकी ये माला होती है गुंज की माल ग्रे पहने की। कहते हैं कि मैं मोर पंख अपने सिर पर रखकर और गुंज की जो माला श्री कृष्ण धारण करते हैं वो रति की माला या गुंज की माला भी अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। यहाँ तक कि ओढ़े पीतंबर, पीतंबर मतलब पीले वस्त्र, श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करता था, कि यहाँ तक कि पीले वस्त्र धारण करके और ले लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, और मैं हाथ में लाठी लेकर गोधन गवारिन संग फिरूंगी। मैं वन प्रदेश में गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ विचरण कर लूँगी। भाव तो वो ही, भाव तो का अर्थ होता है मनचाहा। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करोगी। तो कविवर रसखान कहते हैं कि वह गोपी बोली कि उसे श्री कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं, अतः तेरे कहने से वह श्री कृष्ण जैसे सारे सवांग रच लेगी। लेकिन श्री कृष्ण भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो कहे सब सवांग करोगी। जो भी श्री कृष्ण रूप धारण करता था वो यूं के यूं सारे सवांग मैं धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरान धरूंगी। लेकिन मैं सारे कृष्ण के सवांग धारण करके भी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुरली के प्रति जो सोतिया भाव है या मुरली है जो श्री कृष्ण की जो हमारी जो सोतिया है, वो मैं उसका अनुसरण नहीं करूँगी, अपने होठों पर मुरली धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह तो हमारी सोतन है। उसके जैसे श्री कृष्ण ने सिर पर मोर पंख धारण किए हुए वो भी धारण कर लूँगी, गले में जो गुंज की माला पहनी हुई है वो भी धारण कर लूँगी, और जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में लाठी लेकर चलते हैं ग्वालों के साथ साथ, वो सारे सवांग मैं कर लूँगी। लेकिन जो ये मुरली है जो हमारी ये सोतिन है, इसको मैं कभी भी नहीं धारण करूँगी। तो यहाँ पर इसमें गोपियों के मुरली के प्रति जो उनका सोत भाव है उसको यहाँ पर कवि ने उजागर किया है। इसमें गोपी द्वारा श्री कृष्ण के रूप को धारण करने की बात कही गई, परंतु मुरली के प्रति गोपी के ईर्ष्या भाव को भी व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, कहने भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धोंस रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोही लिया मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए, मिली जाओ सखे सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही।
एक गोपी अपनी अन्य सखी से कहती है कि हे सखी, कहाने भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कि श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, वे अब हमसे प्रेम नहीं करते। वो तो निस दिन, निस मतलब रात, और धोस का मतलब निस धोस, दिन रात रहे संग साथ लगी, और वो तो बांसुरी के साथ दिन रात लगे रहते हैं। यह सोतिन तापन क्यों सही, और यह तो हमारी सोत बन गई है। हम सोत की पीड़ा को कैसे सहन करें, जिन मोही लिया मनमोहन को। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, रसखानी सदा हमको दहिए। और वह रसखान जी कहते हैं कि वह सदा हमको दहिए, दहिए का अर्थ जलाती है। तो वह वो जिस मतलब मुरली को उसने धारण किया है, वह जो सोतिन है वह तो हमें दिन रात जला रही है। जिन मिली आओ सबे सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। हे सखी आओ, अब हम यहाँ से कहीं भाग चले, अब इस ब्रज भूमि पर तो केवल बांसुरी ही रहेगी। अर्थात अब तो हमारा यहाँ पर कोई कुछ टिकाऊ नहीं है, अब तो यहाँ पर जो मुरली है उसी का वशीकरण हो गया है, और श्री कृष्ण को मुरली ने अपने वश में कर लिया है। और अब तो जो ये ब्रज की भूमि है, इस पर तो सिर्फ उसका ही वास होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति लगाव को उजागर किया है, और गोपियों के बांसुरी के प्रति सोत के भाव को भी व्यक्त किया है। लोक की लाज तजी तभई जब देखो, सखी ब्रज चंद सलोनो। खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो। रसखानी निहारी सके जू संहारी के, को तियह वह रूप सुठोनो। बोह कमान सो को सब बेधत पाराननी, नंद को छोनो। तो तजी का अर्थ है त्याग दी, ब्रज चंद का अर्थ है ब्रज का चांद अर्थात श्री कृष्ण। सलोनो सुंदर, सरोजन की छवि, गुलाब, सरोजन मतलब गुलाब या कमल के फूल के समान सुंदर। खंजन होता है काले रंग की चिड़िया, मीन मछली, तो काले रंग की और मछली जैसी उसकी आँखों से तुलना यहाँ पर की गई है। कमानसो का अर्थ है धनुष के समान। तीये का अर्थ है स्त्री, और बेधन का अर्थ है बेंधना। तो कवि कहता है कि एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, लोक की लाज तजी तभी जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनो। कि जब से ब्रज के चांद या श्री कृष्ण को ब्रज की नारियों ने देखा है, तब से ही उन्होंने लोक लाज त्याग दी है। खंजन मीन सरोजन, और उनकी जो काली आंखें हैं, काले रंग की मछली के समान चंचल जो आंखें हैं, और कमल के समान उनका जो सुंदर मुख है। छवि गंजन नैन लला दिन होनो, तो उनका मुख और नैनों की जो छवि है वो सभी को प्रभावित कर रही है। उसके नैनों ने और उसके मुख ने, कमल के समान मुख ने और काली मछली जैसी आंखों ने सभी को प्रभावित किया है, सभी को अपनी तरफ खींच लिया है। रसखानी निहारी सके जू संहारी के, को तिय है वह रूप सुठोनो। तो रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अपूर्व सुंदर रूप को देखकर कौन ऐसी ब्रज की नारी है जो अपने आप को संभाल सके। अर्थात श्री कृष्ण को देखकर सभी का मन चंचल हो गया है। कोई भी ब्रज की नारी ऐसी नहीं है कि वो अपने आप पर कंट्रोल रख सके, काबू रख सके और अपने आप को संभाल सके। बहु कमान सो को बंद बेधत प्राणी नंद को छोनो। और नंद का जो वो बेटा है, छोनो मतलब बेटा, नंद का जो बालक है वो अपनी तिरछी बाहों करके जब देखता है तो ऐसा लगता है जैसे धनुष के समान दूसरों के प्राणों को भी वह बेंध डालता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है कि उसका मुख है वो कमल के समान है, और उसकी जो आँखें हैं वो काले रंग की जो चिड़िया होती है और मछली होती है उस जैसी चंचल आँखें हैं, और उसकी जो छवि है वो ऐसी है कि सभी ब्रज की जो गोपियां हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम रसखान का साहित्यिक परिचय करेंगे।
रसखान का भक्तिकालीन किरसन काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी काव्य लिखने वाले मुसलमान कवियों में रसखान का विशिष्ट स्थान है। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खां था। रसखान उनका उपनाम था। उनका हृदय प्रेम रस से भरा हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण के दीवाने रसखान के काव्य की हर पंक्ति प्रेम रस में भीगी हुई है। उनका हर छंद प्रेम रस का भंडार है। कविवर रसखान के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। अनेक विद्वानों के साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि उनका जन्म संवत 1590 विक्रमी में पिहानी में हुआ था। बचपन में ही वे पिहानी से दिल्ली चले गए थे। वे दिल्ली के पठान सरदार थे। वे शाही परिवार से संबंध थे। मुगल पठान संघर्ष के कारण उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और ब्रज प्रदेश में आ बसे। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुना और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में डूब गए। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ को अपना गुरु बना लिया और रात दिन ब्रजराज श्री कृष्ण की भक्ति का गान करने लगे। कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले रसखान संवत 1675-76 के आसपास सदा के लिए इस संसार को त्याग कर अमर रस में लीन हो गए। प्रमुख जो रचनाएं हैं, कहा जाता है कि कविवर रसखान ने अनेक काव्य रचनाओं का निर्माण किया है। उनमें से प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। इसके अतिरिक्त दान लीला और अष्टयाम आदि रचनाएं भी रसखान द्वारा रचित हैं। उनकी सभी रचनाओं का प्रमुख विषय है वो कृष्ण प्रेम है। उसकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो उसमें भाव पक्ष है और एक कला पक्ष है। भाव पक्ष में जो उसकी विशेषता है वो है पहली विशेषता भक्ति भावना। भगत होने के कारण रसखान के काव्य का प्रमुख भाव भक्ति ही है। उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। उनके काव्य में दो प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, सगुणोपासना एवं भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता। कवि सूरदास की भांति उनकी भक्ति भावना में सख्य भाव भी सभी जगह देखा जा सकता है। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के समक्ष हर बात को निडरता पूर्वक कह देते हैं। जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाही समाधि लगावत, ताही अहीर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पर नाच नचावत। दूसरी जो उनकी विशेषता है वो है प्रेम भावना। रसखान का संपूर्ण काव्य प्रेम भावना से भरा हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का विशद और अनुभूति में चित्रण किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उनके रूप सौंदर्य को उद्घाटित किया है। दूर भरे अति शोभित श्याम, जूं तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, डोलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। रसखान का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका में उनका यह प्रेम पूर्ण वेग के साथ अभिव्यक्त हुआ है। श्रृंगार एवं भक्ति का समन्वय। रसखान के काव्य में श्रृंगार एवं भक्ति का अपूर्व समन्वय देखा जा सकता है। उनकी भक्ति भावना में श्रृंगार की भावना भी बनी रहती है, इसलिए उनका काव्य भक्तजनों एवं प्रेमीजनों का कंठार बना है। दोनों ही अपनी अपनी भावना के अनुकूल उनके काव्य सागर में डूबकर तृप्ति अनुभव करते हैं। कला पक्ष है। कला पक्ष भाव पक्ष की भांति रसखान का जो काव्य कला पक्ष की दृष्टि है से भी संपन्न और विकसित है। उनके काव्य के कला पक्ष का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। भाषा। रसखान के जो काव्य की भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा के मधुर रूप का प्रयोग किया है। सरलता, सरसता एवं प्रभावमयता, ये तीनों उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनके कारण उनका काव्य पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहा है। लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के सफल प्रयोग से भाषा सार्थक एवं आकर्षक बन पड़ी है। नंबर 2, छंद और अलंकार। रसखान ने अपने काव्य में तत्कालीन प्रचलित सवैया एवं कवित छंद के साथ साथ दोहा छंद का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। रसखान भगत कवि थे। उनका लक्ष्य काव्य रचना नहीं अपितु भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करना था, इसलिए उन्होंने कविता को साधन बनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। रसखान को यमक और अनुप्रास अलंकार विशेष प्रिय थे, जिनका उन्होंने जमकर प्रयोग किया है।
रसखान के काव्य में शांत, वात्सल्य एवं श्रृंगार आदि रसों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने श्रृंगार रस का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रसखान के काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष में अपूर्व समन्वय है। उनका काव्य प्रत्येक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान को सदैव आदर से स्मरण किया जाएगा। धन्यवाद।